It Satish, in your unit voice. testing, Yeah. Now speak, Satish. yeah, in unit testing, we सर the मैं बताऊं? requirements of design एक मिनट, let is him complete. exists ओके it सर। exists in the unit testing. Hmm. So we first of all we have to do unit testing up then after integration we implement that function in a whole system. Okay. हाँ जी, प्रशांत जी बोलिए आप। Prashant, you want to say something? यस सर, यस सर। Yes, please. Go सर ahead. यूनिट टेस्टिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है सर, क्योंकि इसमें सारी हम सिंगल जो इंडिविजुअली सारी चीज टेस्ट करते हैं, यूजर के लिए जो एक्सपेक्ट करता है सारी चीज एरर वगैरह देख के बाद में अच्छे से मतलब जो एक्सपेक्ट करता है वो ये होना चाहिए, अच्छे से पूरा टेस्ट करके पूरा मतलब उसको सर चेक करते हैं एरर फ्री रहे, बग फ्री रहे, फिर बाद में फिर वो उससे मतलब क्या बोलते हैं, अरे सर एक टर्म थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ सर, तो उसकी एक्सपेक्टेशन जो होती है ना वो कंप्लीट होनी चाहिए बस, अच्छे से मतलब पूरा टेस्ट कर हो जाता है, पूरी चेक हो जाता है जो भी होता है यूनिट टेस्टिंग के थ्रू, ओके। यूनिट वाइज। सो यूनिट टेस्टिंग हमारी इम्पॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि हम अगर छोटे लेवल पे ही टेस्टिंग, जैसे मैंने पहले आपको बेनिफिट्स ऑफ टेस्टिंग बताया था, तो उसमें एक पॉइंट था अर्ली टेस्टिंग। अर्ली टेस्टिंग, वाई अर्ली टेस्टिंग इज़ यूजफुल, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज कि अगर हमको किसी छोटी सी चीज़ में ही एरर मिल जाता है तो इट इज़ वेरी इजी टू रिमूव दैट एरर एंड वेरी इजी टू डिबग, कि हम उसको निकाल सकें और हम उस एरर को रिमूव कर सकें इज़ वेरी इजी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। लेट्स सपोज कि आप लोग मैथ्स का कोई एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आपने स्टार्टिंग के ही किसी फेज़ में क्या करा, कोई गलती कर दी। आपने एडिशन 2+2 = 5 लिख दिया, या फिर 6+4 = 10 की जगह आपने 100 लिख दिया। तो अगर वो गलती, दैट एरर, इफ यू आर एबल टू फाइंड आउट इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ योर आंसर, तो आपको थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे और वो चीज़ ठीक हो जाएगी। उस एरर को हम इजीली रिमूव कर सकते हैं, राइट। अगर हम उस चीज़ को बाद में, अगर हमको पता चलता है पूरा आंसर कर लिया, आंसर आ गया, देन आपने अपने फ्रेंड से पूछा कि आपका क्या आंसर आया, उसने बोला मेरा 64 आया, आपका कितना आ रहा है, 640 आ रहा है। तो माइट बी पॉसिबल कि आपने जो 2 पेज का, 3 पेज का या 10 पेज का जो सोल्यूशन करा है, वो सारे का सारा सोल्यूशन बेकार हो गया एंड यू नीड टू डू इट अगेन। तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिट टेस्टिंग, अर्ली टेस्टिंग, कि अगर हमको कुछ चीज़ पहले ही छोटे से बने हुए प्रोडक्ट में पहले ही मिल जाती है, तो उसको ठीक करना वुड बी ईजी एज कंपेयर टू कि उस गलती को आगे बढ़ाते चलें और आगे एंड प्रोडक्ट जो है वो कुछ और ही बन के हमारे पास निकले। दिस इज़ द रीज़न वाई वी से दैट यूनिट टेस्टिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। आया ये समझ में सबको, जो मैंने अभी आपको समझाया कि वाई Yes, यूनिट? sir. एनी डाउट इन दिस? Yes, sir. No, sir. ओके, सो unit testing is important. Why? Because software developers sometimes try saving their time by doing minimum unit testing.
and this is myth because inappropriate unit testing leads to high cost defect fixing. सो सिस्टम टेस्टिंग होती है हमारे पास, इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है और इवन बीटा टेस्टिंग भी होती है जब हम एप्लीकेशन को बना लेते हैं। लेकिन अगर पूरी अच्छी तरीके से ऑनेस्टी के साथ अगर यूनिट टेस्टिंग हम प्रोडक्ट की कर लेते हैं तो उसके बाद ना तो हमें सिस्टम टेस्टिंग में ज़्यादा टाइम लगता है, ना इंटीग्रेशन टेस्टिंग में ज़्यादा टाइम लगता है, ना बीटा टेस्टिंग में ज़्यादा टाइम लगता है। एक मिथ है कि यूनिट टेस्टिंग से में टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है डेवलपर्स का, लेकिन दिस इज़ नॉट अ मिथ। अगर पहले ही सारी चीज़ ठीक है तो आगे आने वाली जितनी भी टेस्टिंग आप लोग करेंगे उसमें आपको कम एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे और आपका टाइम भी सेव होगा। सो अगर यूनिट टेस्टिंग, देखिए यूनिट टेस्टिंग हेल्प्स टू फाइंड बग्स इजीली इन द डेवलपमेंट साइकिल एंड सेव कॉस्ट, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो I'll write it for you so that you do not forget it. The first one is unit tests help to find bugs early in the development cycle and save, right? And then the second advantage is that it helps the developers to understand the code base and enables them to make changes, राइट कि हम इसमें ये क्या क्या कैसे हेल्प करता है डेवलपर्स को, ताकि डेवलपर्स जब यूनिट टेस्टिंग करते हैं सो दे गेट बेटर नॉलेज ऑफ द कोड बेस, जो भी कोड उन्होंने लिखा है, और उसमें वो जल्दी से चेंजेस कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा कोड नहीं लिखा हुआ होता। थर्ड थिंग इज गुड यूनिट टेस्ट serves as project documentation। ये कौन समझाएगा मुझे ये वाला पॉइंट? एनीवन? एनीवन? यूनिट टेस्टिंग को भी अगर हम मतलब गुड यूनिट टेस्टिंग जब कहा जाएगा, मीन जब उसको एक पहले डॉक्यूमेंटेशन बना ले कि कैसे वो इम्प्लीमेंट करेंगे प्रोसेस वाइज, एंड उसका स्क्रिप्ट लिख लें तो इट विल बी बेटर टू बी परफॉर्म। यूनिट टेस्ट अगर हमने अच्छा करा है, हम प्रोजेक्ट एक तरीके से हम प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन ही कर रहे हैं अगर हमने ये अच्छा यूनिट टेस्ट लिखा हुआ है तो, ठीक है। तो जो फोर्थ पॉइंट है दैट इज यूनिट टेस्ट हेल्प विथ कोड रीयूज। यूनिट टेस्ट हमको कोड को रीयूज करने में भी हेल्प करता है ताकि हम उस कोड को, अगर हमको अच्छे से पता है कि हमने क्या कर रखा है तो उससे हम उस कोड को अगर किसी और प्रोजेक्ट में भी यूज करना है तो हम उसको इजीली यूज कर सकते हैं। क्लियर है ये सबको? एनी डाउट? एनी डाउट इनटू दिस?
No, sir. Okay, so now we will start with how to perform या फिर how to do manual testing. Sorry, how to do unit testing. Right, so unit testing को हम कैसे करते हैं? Today we will study about this. So in order to do unit testing, developers write a section of code to test a specific function in software application. तो कोई भी एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है उसके लिए वो एक कोड लिखता है डेवलपर। सबसे पहले डेवलपर क्या करता है, उस फंक्शन को बाकी चीज़ों से आइसोलेट कर लेता है ताकि और ज़्यादा टेस्टिंग उसमें वो कर सके और उसके ऊपर जो अननेसेसरी डिपेंडेंसीज लगी हुई हैं वो भी टेस्ट हो सके। सो यूनिट टेस्टिंग के अंदर हम डिपेंडेंसीज को हटा के भी टेस्ट कर सकते हैं और उसको इंक्लूड करके भी टेस्ट कर सकते हैं। डेवलपर्स नॉर्मली उसको हटा के तब टेस्ट करते हैं। सो यूनिट टेस्टिंग जो होती है वो दो तरीके की होती है। अगेन, पहला मैनुअल टेस्टिंग, सेकेंड वन इज योर ऑटोमेशन टेस्टिंग। सो यूनिट टेस्टिंग इज कॉमनली ऑटोमेटेड बट स्टिल मे बी परफॉर्म्ड मैनुअली। वैसे अगर देखा जाए तो इट इज़ ऑटोमेटेड, लेकिन हम इसको मैनुअली भी परफॉर्म कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो ऑटोमेशन टेस्टिंग को ही प्रेफर किया जाता है यूनिट टेस्टिंग के अंदर। और अगर हम यूनिट टेस्टिंग को मैनुअल अप्रोच के साथ टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें हम स्टेप बाय स्टेप इंस्टेंट में उसको टेस्ट कर सकते हैं। अगर हम ऑटोमेटेड अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, ऑटोमेशन टेस्टिंग यूज़ कर रहे हैं, तो हम उस कोड को टेस्ट करने के लिए एक दूसरा कोड लिखते हैं और उसके थ्रू हम उसको टूल में यूटिलाइज करके टेस्ट करते हैं। सो देयर आर वेरियस यूनिट टेस्टिंग टूल्स। हमारे पास काफ़ी सारे यूनिट टेस्टिंग टूल्स होते हैं जो कि ऑटोमेटेड यूनिट टेस्टिंग करने के काम में आते हैं। So I am writing their names. Unit testing tools. जो पहला जो टूल इसके अंदर होता है उसको हम JUnit बोलते हैं। ये क्या होता है, एक ये फ्री टेस्टिंग टूल है जो कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये टेस्ट मेथड को यूटिलाइज करने के लिए, टेस्ट करने के लिए ये यूज़फुल होता है। इसमें ये वाला जो टूल है JUnit, इसमें सबसे पहले डेटा टेस्ट होता है। जो भी डेटा हम इनपुट कर रहे हैं, टेस्ट डेटा, सबसे पहले वो टेस्ट डेटा को टेस्ट करता है और उसके बाद वो उस कोड को टेस्ट करता है। तो इसको हम बोलते हैं JUnit। ये पहला JUnit टेस्टिंग टूल है। जो दूसरा यूनिट टेस्टिंग टूल है वो है NUnit। NUnit नॉर्मली जो भी हम .NET में कोडिंग करते हैं उसमें यूनिट टेस्टिंग को करने के लिए यूज़ करते हैं। ये एक ओपन सोर्स टूल है जिसकी हेल्प से हम स्क्रिप्ट्स को मैन्युअली लिख सकते हैं और इसमें बहुत सारे टेस्ट एक साथ पैरेलली भी हम कर सकते हैं। ये एक ऐसा फीचर हमको प्रोवाइड करता है कि इसके थ्रू हम सारे टेस्ट को पैरेलली कंडक्ट भी कर सकते हैं। और जो थर्ड तरीके का जो टूल है दैट इज योर JMockIt। JMockIt क्या है? ये भी एक ओपन सोर्स यूनिट टेस्टिंग टूल है। इसमें लाइन एंड पाथ मैट्रिसेस होते हैं कि अगर जैसे सपोज हमारा एक वेरिएबल है, वेरिएबल में हमने कुछ इनपुट डाला
तो वो कहाँ कहाँ फ्लो हो रहा है, उसका पाथ क्या है डेटा का फ्लो होने का, इनपुट से लेके आउटपुट तक की सारी चीज़ों को वो, सो उसको वी कॉल इट एज JMOC। ये नॉर्मली हमारा जो APIs होते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, उनको चेक करता है, वेरिफिकेशन सिंटेक्स की को वेरीफाई करता है, और नॉर्मली हम इसको यूज़ करते हैं लाइन कवरेज, पाथ कवरेज, डेटा कवरेज के लिए। सो ये लाइन कवरेज, पाथ कवरेज, डेटा कवरेज क्या होता है, दिस वी विल स्टडी इन द लेटर सेक्शंस। उसके बाद जो फोर्थ होता है दैट इज अवर एमा, EMMA। एमा क्या है, एमा आपका एक सोर्स टूल किट है जिसके थ्रू हम इसको किसी भी चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं। जावा के लिए स्पेसिफिकली हम एमा को यूज़ करते हैं। एमा में हम मेथड्स को चेक कर सकते हैं, लाइंस को चेक कर सकते हैं, बेसिक ब्लॉक्स को भी इवन चेक कर सकते हैं। और क्योंकि ये जावा में लिखा हुआ है, जावा बेस्ड है, तो हम बिना किसी लाइब्रेरी की डिपेंडेंसी के, जैसे एक्सटर्नल लाइब्रेरीज होती हैं, तो बिना किसी एक्सटर्नल लाइब्रेरी की डिपेंडेंसी के हम उस सोर्स कोड को एमा के थ्रू चेक कर सकते हैं। सो दिस इज़ योर फोर्थ काइंड ऑफ यूनिट टेस्टिंग टूल। और इसके बाद एक और यूनिट टेस्टिंग टूल हम देखते हैं, PHP यूनिट। तो इसका तो नाम से पता लग रहा है कि PHP में अगर कुछ भी चीज़ लिखी हुई है, PHP में कोई प्रोग्रामिंग हो रखी है या कोई प्रोग्रामर PHP में लिखता है, तो वो इस PHP यूनिट को टेस्ट करता है। वो क्या कर PHP यूनिट का जो बेसिक काम होता है वो क्या होता है कि छोटा सा यूनिट, वो इट टेक्स द स्मॉल पोर्शन ऑफ द कोड, और जिसको कि इट कॉल्स इट एज यूनिट, और हर किसी उस यूनिट को, हर किसी ब्लॉक ऑफ कोड को सेपरेटली चेक करता है। तो ये टूल क्या अलाउ करता है, डेवलपर्स को टू यूज प्री डिफाइंड असर्शन मेथड्स टू असर्ट दैट द सिस्टम बिहेव इन अ सर्टेन मैनर। जो भी डिजायर्ड हमारा आउटपुट है वो उन यूनिट्स के थ्रू आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये PHP यूनिट के थ्रू हमको पता चल सकता है। ठीक है, इतना समझ में आया। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से यूनिट टेस्टिंग टूल्स हैं। क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके यस सर। सर ओके बेटा। सो नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट इज अवर यूनिट टेस्टिंग मिथ। कि क्या क्या नॉर्मली मिथ्स यूनिट टेस्टिंग के अंडर होती हैं और किस तरीके से हम उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। आशुतोष, व्हाई सो लेट इन द क्लास? आशुतोष, आशुतोष, तो देखिए यूनिट टेस्टिंग मिथ्स में जो पहली मिथ होती है वो मैंने अभी आपको बताई कि डेवलपर सोचते हैं कि अगर हम यूनिट टेस्टिंग करेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इट्स टाइम कंज्यूमिंग। लेकिन यूनिट टेस्टिंग में अगर आपने टाइम डिवोट कर दिया तो बाकी सारी टेस्टिंग्स में जो टाइम यूटिलाइज होता है वो कम होता है। सो दिस इज द फर्स्ट मिथ। सो इसमें एक साइकिल है
लेस स्टेबल योर कोड बिकम्स, अगर आपका कोड का स्टेबल नहीं है तो लेस प्रोडक्टिविटी वुड बी देयर, और वी कैन से दैट वी आर नॉट एक्यूरेट। उसकी वजह से ज़्यादा प्रेशर फील होगा और उसकी वजह से हम कम टेस्ट को लिखेंगे, कम टेस्ट लिखेंगे तो दोबारा से कम हमारा कोड स्टेबल नहीं हो पाएगा। तो ये साइकिल चलती रहती है यूनिट टेस्टिंग के अंदर। सो नाउ वी विल सी कि यूनिट टेस्टिंग की एडवांटेजेस क्या क्या होती हैं। What are the advantages of unit testing? So the very first advantage of unit testing is that developer looking to learn what functionality is provided by a unit and how to use it can look at the unit test to gain a basic understanding of the unit API। कि हम क्या कर रहे हैं, यूनिट API की बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स we are taking, means if we are testing a unit we are able to understand that what type of code we have written into the unit. So this is the first unit advantage। और दूसरी एडवांटेज होती है कि अगर बाई चांस कोड चेंज करना भी पड़ा प्रोग्रामर को बाद में, तो उसको पता होता है कि कहाँ पे मुझे को कोड ठीक करना है, जिसको वी कॉल इट एज रिग्रेशन टेस्टिंग। And then due to the modular nature of unit testing we can test part of the project without waiting for others to be completed। ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे का वेट करते रह जाएं कि ये वाली यूनिट कंप्लीट हो जाए, ये वाली यूनिट कंप्लीट हो जाए, ये वाली यूनिट कंप्लीट हो जाए। नहीं, हम यूनिट टेस्टिंग में किसी भी यूनिट को इंडिपेंडेंटली चेक कर सकते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस थी यूनिट टेस्टिंग की। उसके बाद वी मूव ऑन टू द यूनिट टेस्टिंग डिसएडवांटेजेस। तो आपके हिसाब से क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकती है? एनीवन, एनी आइडिया? और सर बोलिए बेटा।